हेलो दोस्तों, आप घातांक और करने के 10वें भाग पे हैं, जिस पे हम लोग अब इस स्थिति में पहुंच गए कि क्वेश्चनों को शॉर्ट में लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में यानी पार्ट 9 तक हम लोगों ने आपका प्लस वाले देख लिए थे, जिसमें आपका जैसे आपका रूट में स्क्वायर करके फिर एक और माइनस प्लस वाले चल रहे थे। आप पहले पार्ट में देखिएगा, वो वाले हम लोग कर रहे थे और अब हम लोग इसके माइनस वाले पार्ट पे चलेंगे। पहले एक दो क्वेश्चन पिछले और उठाएंगे ताकि और समझ जाए, फिर सीरीज के क्वेश्चन इसमें चालू करेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सारे पार्ट देखिए, सारे पार्ट शेयर करिए, प्यार करिए और अच्छा लगे। चलिए आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे। देखिएगा, इस सवाल में हमने एक बार और ये सवाल लिया है, पिछले सवाल को यहीं से खत्म किया था। अब इसका एक और सवाल बता दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाएं कैसे होगा। देखेंगे ये कैसे होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको सवाल ये मिल गया, जैसे आप देखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह हम प्रयोग करेंगे आपका ए प्लस बी का होल अप स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, अब ये 2ab में जब आप ab यहां रखेंगे तो ab में जब ये a इंटू बी करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, b इससे कट जाएगा, तो यहां पर केवल 2 बचेगा। यहां तक हम लोग सीख चुके थे। अब आइए देखेंगे तो हम इसको क्या करना है, पहले इन दोनों को साथ में लिख करके स्क्वायर करना है, क्योंकि ये ए स्क्वायर को शो कर रहा है, ये पद बी स्क्वायर को शो कर रहा है। अगले ब्रैकेट के लिए हमें इसको बंद करना है, क्या लिखना है, √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है ना, और प्लस लगाया, इसको इसके संग, ये b के संग लिखेंगे और b लिखा है √7 आपका प्लस √5 और √7 और माइनस का √5 आपका। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने और इसका होल अप स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 2ab। और हम जानते हैं कि जैसे हम ab लिखेंगे तो वो गायब हो जाएगा, ab केवल 2 ही बचेगा, क्योंकि जैसे हम ये लिखेंगे फिर इनटू इसका ये लिखेंगे तो ऊपर से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई नंबर भी नहीं बचेगा। अब आप जानते हैं इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये इसके संग इनटू होगा और ये इसके संग इनटू होगा, तो आपकी कंडीशन ये बन जाएगी कि ये √7 माइनस √5 का होल अप स्क्वायर बन जाएगा आपका। देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ पर बन जाएगा आपका ये वाला मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा √7 माइनस √5 प्लस का √5 का होल अप स्क्वायर। ठीक है ना, और नीचे जो बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी 7 माइनस 5, और इस पूरे का ब्रैकेट बंद करके हमें क्या कर देना, होल अप स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। ठीक है ना, और ये जो -2 है उसको -2 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब हमने आपको ये 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पर तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल अप स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल अप स्क्वायर, यानी अगर हमने पढ़ा था 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि अभी भी कंडीशन प्लस वाली अगर आपको याद हो, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल अप स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल अप स्क्वायर, तो ये आपका अभी भी एक वाली कंडीशन है जिसमें 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका होगा। ये आगे लिख दीजिए, पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर माइनस है तो फिर माइनस का आता था 4ab करके, अगर आपको याद हो, और अगर पहले ये लिखा है तो प्लस का 4ab आता था, वो हम आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे आपका अंडर रूट में, यहाँ लिखेंगे √7 का स्क्वायर और आपका √7 का स्क्वायर माइनस रूट आपका 5 का प्लस का √5 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन का जब आप करेंगे 7 में से 5 गया 2, ये कट गया, और इन सब के देखिएगा होल अप स्क्वायर का एक बड़ा सा मैं ब्रैकेट, ये तो इसका ब्रैकेट हो गया, एक बड़ा सा ब्रैकेट का स्क्वायर लगा वो याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे √7 का 7, √5 का 5, 7 3 10 12, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 144, और इसमें 2 कम करेंगे तो आएगा आपका 142, आपका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा, बहुत आसानी के साथ। चलिए इसका माइनस वाला सीखते हैं कैसे होगा, ये देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने ये माइनस वाला लिया है और इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है जरा देखिएगा। सबसे पहले हम इन्हीं में अंदर ही ब्रैकेट में कॉन्जुगेट करा लेंगे, मतलब इसका कॉन्जुगेट। तो यहां पर ये √3 प्लस √2, और यहां पर लिखा हुआ है, एक ही ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट थोड़ा संभाल के ताकि आसानी समझ पाए आप लोग, और √3 माइनस √2, और हम इसका कॉन्जुगेट कराएंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, और ये बंद हो करके ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया और इसका स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली यहां पर भी हमें यही करना होगा, ऐसे ब्रैकेट खोल देंगे, √3 माइनस √2 और ये आपका √3 प्लस √2 का उल्टा कॉन्जुगेट कराएंगे। √3 माइनस √2 इसका उल्टा कॉन्जुगेट होता है, √3 माइनस √2 का आपका ये बंद करके मैंने होल स्क्वायर कर दिया और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे √3 प्लस √2 का स्क्वायर बन गया और नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन गया। तो यहाँ पर
√3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो ये पूरा हिस्सा 1 हो जाएगा। थोड़ा आपको जल्दी समझना पड़ेगा क्योंकि अगले में सिर्फ शॉर्टकट करेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। अब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 प्लस √2 का आपका स्क्वायर, ये इनके स्क्वायर से आया है और नीचे तो 1 बच जाएगा, और ये बाहर वाला स्क्वायर जो लगा है वो ज्यों का त्यों ऐसे ही हम लगा देंगे। इसमें भी अगर जब हम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल अप स्क्वायर, और ये तो 1 बन जाएगा ये वाला मिला करके, और इस ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिएगा मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल अप स्क्वायर रूट का कैसे खोलते हैं, ऐसे ही √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 और 2 5, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू √2 मतलब 2√6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका देखिएगा 5 प्लस 2√6, ठीक है। और ये जो बाहर स्क्वायर लगा हुआ था वो हम ऐसे लिख देंगे ये वाला, ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर यहाँ लिख दिया, माइनस इस वाले में भी हम ऐसे करेंगे √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट का 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ माइनस के भी होता है तो 2√6 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट लगाना है हम लोगों को, मैं आपको पहले बड़ा बता चुका हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आपका बन जाता है 4ab, तो 4 इंटू a की जगह 5, b की जगह 2√6, इसका गुणा करा लीजिए आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 चौको 40 √6 आपका उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन अब हम और लेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपको समझ में आए, चलिए देखते हो कैसा होगा। देखिएगा अब मैंने इसका ये वाला वर्जन लिया, अब थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इतना टाइम अगर लेकर आप करेंगे तो मेंस का पेपर नहीं निकलेगा। इसके लिए हमें समय बचाना ताकि हम दूसरे क्वेश्चनों पे भी फोकस कर पाए। जब हम इसको देखेंगे तो अब हम इसका कॉन्जुगेट कराएंगे, तो अब बहुत जल्दी जल्दी करके, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हम करेंगे, समझेगा, ये स्क्वायर बाहर ही रखेंगे और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस के संग होगा, तो ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं √5 माइनस √3 का होल अप स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे एक आएगा जो आपका कॉन्जुगेट वाला √5 माइनस √3, वो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 के 2 बचेगा, तो नीचे बच जाएगा आपका 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये बाहर जो करनी लगी है इसका, ये जो आपका ये जो करनी कह रहे हैं, इसका आपका मिडिल ब्रैकेट लगाकर ये वाला स्क्वायर लिख दिया। सिमिलरली ये चीज यहाँ पर भी करिए, क्या करना है जरा बताइएगा। अब ये प्लस वाला कॉन्जुगेट होगा तो बाहर बन जाएगा √5 प्लस √3 का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना, और नीचे सेम √5 माइनस √3 का इंटू √5 प्लस √3 से करेंगे, मतलब a प्लस बी a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता तो 2 बच जाएगा, और आप इसको बंद करके यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर ये वाला है और ये वाला जो है इसके कॉन्जुगेट से आया है। अब हमने आपको बताया था इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। इसको जब हम ओपन कर लेंगे ये वाले को, तो यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर और रूट में लिखा हो तो यहाँ पर कैसे करते हैं, 5 प्लस 3 8 और माइनस लगा है तो माइनस का आपका 2ab का मतलब 5 इंटू 3 का मतलब 15 √15, और ये वाला स्क्वायर हट गया और नीचे ये 2 लिखा हुआ है। अब ये वाला ब्रैकेट बंद करके आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ करिए 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2ab का मतलब प्लस का यहाँ पर होता है 2 इंटू ab का मतलब √15 हो गया, और नीचे वाले का मतलब ये खुल गया ऊपर वाला, और नीचे यहाँ पर 2 कर लीजिए और ये बंद करके आप स्क्वायर कर लीजिए। हाँ तो कोई टेंशन नहीं हुई, बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए ताकि आपको लगे कि ये बड़ा ब्रैकेट, इसके लिए क्लोज कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 2 अगर हम कॉमन ले लें ऊपर से, तो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो ये आपका 2 जब कॉमन लेंगे तो ये 4 बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा √15, और नीचे वाले 2 से ये कट जाएगा। जैसे अब 2 कॉमन लेंगे तो जैसे लेकर मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा, देखिएगा जैसे मैं लूंगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये वाले 2 से नीचे वाला ये जो 2 होगा, नीचे वाला जो 2 होगा आपका ये वाला, ये से कट जाएगा, ठीक है ना। और चलिए बाहर स्क्वायर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके ही दिखा दे रहा हूँ। सर यहाँ भी 2 ले लीजिए, तो यहाँ पर 4 प्लस √15 बचेगा आपका, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट बंद करा मैंने, और यहाँ पर भी आपका ये ब्रैकेट बंद करके नीचे वाला 2 लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, और ये इससे कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बचेगा आपका 4 माइनस √15 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस √15 का स्क्वायर। अगर आपको पता हो माइनस पहले मिले और बीच में भी माइनस मिले तो a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर होता है आपका माइनस का 4ab। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 4, a की जगह 4 है और b की जगह √15 है, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 16 √15 आपका उत्तर हो गया, बहुत आसानी के संग और कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। अब चलिए अब मैं बंद करता हूं इसको और इसके बाद का क्वेश्चन यानी सीरीज वाले क्वेश्चन हल करते कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपने बहुत बार ये सवाल देखा होगा
और देख करके मन विचिक सा जाता है कि इसको कैसे करेंगे, तो वही मैंने कहा कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में तो जानते होंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका मैं क्या कराऊंगा, कॉन्जुगेट कराऊंगा। लेकिन एक नियम और रखो, अगर बहुत आसानी के संग आपको इसको समझना है तो बड़ा वाला पहले लिख लो। तो इसको एक बार आप मन में ऐसे लिख लो, क्योंकि प्लस के इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो तो कोई भी फर्क नहीं है। मतलब आप इसको √2 प्लस √1 कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको घुमा लोगे तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डॉट 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 आगे करके इन सबको घुमाया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में आगे पीछे किया जा सकता है, मैथ का नियम होता है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मैं कॉन्जुगेट कराऊंगा। जब मैं कॉन्जुगेट कराऊंगा तो यहां लिखूंगा 1 और यहां लिखूंगा आपका √2 प्लस 1 और यहां कराऊंगा √2 माइनस 1 से, यहां पर भी मैं √2 माइनस 1 से कराऊंगा। फिर अगले वाले में इधर ये 1 लिखा, 1 अपॉन ये लिखा हुआ आपका √3 प्लस √2, फिर मैं इससे कराऊंगा √3 माइनस √2 और इसमें भी √3 माइनस √2 से कराऊंगा। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, डॉट डॉट ऐसे कई चीज लिखे होंगे, और यहां पर होगा 1 अपॉन √100 और प्लस का √99, तो इसका कॉन्जुगेट होगा रूट का 100 माइनस का √99, और यहां पर होगा रूट का 100 माइनस का √99। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ 1 हो गया। ऐसे यहां पर भी √3 का a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में 2 गया 1। ऐसे नीचे नीचे जाते आते √100 का स्क्वायर 100 और माइनस √99 का स्क्वायर 99, तो यहाँ पर भी 1, तो नीचे सारे 1 हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट में होता है। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो ऊपर बचेगा √2 माइनस 1, यहाँ पर जो बचेगा बचेगा √3 माइनस √2 बचेगा, अगला वाला होगा √4 माइनस √3 और प्लस डॉट 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 करता 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 ये कहां तक चला जाएगा, प्लस का √100 और माइनस का √99। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? बहुत आसानी से आप देखिएगा, इस √2 से ये √2 कट गया, इस √3 से ये √3 कट गया, इस √4 से आगे होगा वो कट जाएगा, इसी प्रकार से ये √99 से इधर कोई प्लस का √99 आएगा वो भी कट जाएगा। तो क्या बचता है, आपने देखा होगा इधर का पहले वाला माइनस में बचता है -1, और उधर का जो होता है वो प्लस में बचता है, जिसको हम बोलते हैं √100। अच्छा, √100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10, तो -1 प्लस 10 बराबर 9 इज अ राइट आंसर, 9 इसका सही उत्तर होगा, पहली चीज। लेकिन आपको कैसे करना, आपको करना है इसका, आपको पहला वाला लिखना है, जब सीधा करके लिखे तब छोटा वाला माइनस में, और उधर का लास्ट वाला लिखे प्लस में, और डायरेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा, कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और दिखा रहा हूं, उसको शॉर्टकट करूंगा, फिर आप इसको सीखेगा और देखते हो कैसे होगा। जैसा मैंने पहले प्रश्न पढ़ाया था और मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पहले तो आपको सीधा करके लिखना है, तो सीधा करके लिखने में छोटा वाला पहले आ जाएगा, मतलब छोटा वाला इधर आ जाएगा और वो माइनस में बच जाएगा। तो इधर से क्या बच जाता है जरा बताइएगा, इधर वाला नंबर जो रूट का माइनस में 1 है, तो रूट का जो एक्चुअली 1 होता है, 1 में रूट चलाने की जरूरत ही नहीं होती, तो इधर का -1 हो गया, और उधर का लास्ट वाला बचता है। उधर का लास्ट वाला कितना है जरा बताइएगा, 625, तो रूट का 625 निकल कर आएगा, तो कितना आएगा, -1 प्लस आपका ये हो गया आपका 25। ठीक है ना, 25 का स्क्वायर 625 होता है, रूट आपको याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने स्क्वायर के वीडियो ट्रिक बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। 25 में 1 गया 24, और ये आपका इतनी आसानी के संग उत्तर हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं, आप अगर बेस पढ़े हैं तो शॉर्टकट आपकी उंगलियों में रहेगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इसको शेयर करिए, प्यार करिए, और अगर कोई भी कमी लगती है तो इसमें कमेंट्स करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ढेर सारा प्यार करें। बाय बाय, सी यू, टाटा।